श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। देखिए आजकल क्या होता है, हर घर में बीमारी है। कहीं ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो कहीं शुगर की बीमारी है तो कहीं अन्य बीमारियां हैं। तो इन बीमारियों को दूर करने के लिए आज के इस वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताएंगे। ये 4 महा उपाय आपके शरीर की बीमारियों को दूर करेंगे। यदि आपके चर्म रोग है तो वो भी दूर होगा, यदि ब्लड प्रेशर शुगर की कोई परेशानी है तो वो भी दूर होगी। तो बहुत ही आसान से ये उपाय होने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखना और चारों महा उपायों को बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। देखिए पहला उपाय जो है उन लोगों को करना चाहिए जो बार बार बीमार पड़ जाते हैं, यानी कि 10-15 दिन ठीक रहते हैं वापस से बीमार पड़ जाते हैं, यानी कि किसी को कोल्ड कफ हो जाता है, यानी कि सर्दी जुकाम हो जाता है, तो उन लोगों को करना चाहिए। बार बार यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति हो जो बार बार उससे सिर दुखने लगता है या पेट खराब हो जाता है या उसे बुखार आ जाता है तो आपको ये उपाय करना चाहिए, पहला उपाय। दूसरा उपाय, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से आपके घर में बीमार है, यानी कि वो कई दिनों से बीमार है, महीने 6 महीने से बीमार पड़ा हुआ है, तो वो व्यक्ति ठीक हो जाए उसके लिए आपको उपाय करना है। देखिए तीसरा उपाय, ब्लड प्रेशर शुगर की जिसको भी परेशानी है वो ये तीसरा उपाय करेगा। खासकर ये तीसरा जो उपाय है, जो लोग 20 से लेकर के 40 वर्ष के होते हैं, 50 वर्ष के होते हैं, जो बार बार बीमार पड़ जाते हैं किसी भी कारणवश, उन्हें डर लगता है तो वो बीमार पड़ जाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर शुगर ऊपर नीचे हो जाता है, तो उनको करना चाहिए। और चौथा जो उपाय है, यदि आपके शरीर में आपके चेहरे पर किसी भी प्रकार का दाग हो गया है, किसी भी प्रकार की खुजली हो गई है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए ये चारों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुनकर के समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव को यदि आप सच्चे दिल से चाहते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देखिए सबसे पहला उपाय बीमारियों को दूर करने के लिए। देखिए ये बीमारी, अगर आपको बार बार बीमार हो जाते हैं, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जाता है बेवजह, यानी कि 10 दिन होते हैं ठीक होता है और वो वापस से बीमार पड़ जाता है, यानी कि उसका ये जो सिलसिला है वो चलते रह रहा है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। मात्र 2 मुखी दीपक का ये उपाय है। आपको आपके घर में आटे के 2 मुखी दीपक आपको बनाना है, यानी कि एक दीपक के अंदर 2 मुखी आपको दीपक लगाना है। दीपक के अंदर बाती एक ही होगी, आमने सामने पूरी एक बाती चल जाएगी। देखिए वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार से एक बाती के अंदर 2 दीपक आपके जलने चाहिए और इस दीपक के अंदर आपको तिल का तेल ही डालना है, आप अन्य तेल नहीं डाल सकते हैं। देखिए उपाय हम कर रहे हैं तो शुद्धता से करेंगे, बिल्कुल जो मिश्रा जी ने बताए हैं उन्हीं के अनुसार बताने का प्रयास कर रहा हूं, तो उनके हिसाब से ही आपको ये उपाय करना है, उनके हिसाब से ही आपको ये उपाय करना है, यानी कि तिल का तेल ही आपको डालना है। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से समझना। जो भी बार बार बीमार पड़ जाता है उसके ऊपर से इसका 21 बार उतारा करना है सीधे तरफ, यानी कि घड़ी की दिशा में आपको उतारा करना है। जो भी व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जाता है तो उसके घर वाले उसकी नज़र उतारेंगे 21 बार उसे उतारना है, या वो स्वयं भी 21 बार उतारा कर सकता है खुद से भी। अब आपको क्या करना है, ये जो दीपक है अगर वो बीमार व्यक्ति खुद सक्षम है करने में तो वो भी कर सकता है, नहीं तो उसके निमित्त घर का कोई भी व्यक्ति ये कर सकता है। 21 बार उतारा करने के बाद घर के बाहर आ जाना और घर के बाहर जो आपका जो गेट है वहाँ पर आ जाना और वहाँ पर आपको नरसिंह भगवान का नाम लेकर के आपको ये प्रज्वलित कर देना है, दोनों प्रज्वलित कर देना है और नरसिंह भगवान का 11 बार आपको नाम लेना है। उस व्यक्ति को जो बार बार वो बीमार पड़ जाता है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। तो ये बहुत ही आसान सा उपाय है। कई बार होता है ना कि बार बार एक ही बीमारी बार बार हो जाती है, बार बार तकलीफ देने लगती है, तो उन लोगों को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। देखिए दूसरा उपाय, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बहुत परेशान है, बहुत बीमार है, आराम ही नहीं हो पा रहा है, कितने ही उपाय कर लिए, कितने ही डॉक्टरों के चक्कर लगा लिए, कितने ही डॉक्टर चेंज कर लिए, तो आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। लंबे समय से जो भी व्यक्ति बीमार है वो व्यक्ति भी कर सकता है, नहीं तो उसके निमित्त घर का कोई भी व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। करना क्या है, एक तांबे के पात्र के अंदर जल लेना। उस जल के पात्र के अंदर या तो अगर आपको आंवला मिल जाता है तो आंवला डाल लीजिए, अगर आंवला नहीं है तो आंवले की जो पत्ती है पत्ती भी डाल सकते हैं। अगर आंवले की पत्ती भी नहीं मिलती है तो आप क्या करना, आंवले का जो चूरन आता है बाजार में मिलता है
वो चूरन का पाउडर आप डाल सकते हैं। इस प्रकार से ये आंवले की कोई भी चीज़ आपको डालना है, जो भी बीमार व्यक्ति है उसके हाथ में रखना है, तांबे के पात्र के अंदर जल है, उसके अंदर ये उसी व्यक्ति से आंवला या तो चूरन हो या तो आप पत्ता हो वो डलवा लीजिए और वापस से बाहर निकलवा लीजिए। देखिए अब आपको क्या करना है, यदि आंवला डाला है तो वो लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। देखिए यदि आपने आंवला लिया है या आंवले की पत्ती ली है, इनको भी साथ में लेकर के और तांबे के पात्र के अंदर जल लेकर के आपको रात्रि में 9:15 पर भगवान शिव के शिवलिंग पर यह आंवला अर्पित करना है या तो आंवले की पत्ती अर्पित करना, और उसके बाद ये 1 लोटा जल आपको अर्पित कर देना है रात्रि में 9:15 पर। यह उपाय किसी भी दिन किया जा सकता है। यदि आपके घर के आसपास के मंदिर जो हैं रात्रि में मंगल हो जाते हैं तो आपके घर के शिवलिंग पर भी ये जल अर्पित कर सकते हैं। ये जल अर्पित करने से आपके घर में जो लंबे समय से बीमार होगा उसकी हालत जो है वो सुधरने लग जाएगी और वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। देखिए तीसरा उपाय बहुत ही खास है। तीसरा उपाय विशेषकर जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता हो, शुगर लेवल जो है वो ठीक नहीं रहता हो, उन्हें ये उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ जो व्यापारी हैं, जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, दुकान कैसे चलेगी, क्या होगा, और उस टेंशन की वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं, तो उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। मात्र 2 चावल के दाने का ये उपाय है। देखिए ये उपाय सोमवार के दिन से शुरू करना है, सोमवार से लेकर के शनिवार तक करना है, यानी कि 6 दिन तक ये उपाय लगातार करना पड़ेगा उसी व्यक्ति को जो व्यापारी है या जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिसको शुगर की बीमारी है। क्या करना है, आपको एक तांबे का पात्र लेना है, उसके अंदर जल भरना है और उसी के अंदर 2 चावल के दाने आपको डाल देना है। अब ये जो पात्र है, सबसे पहले आपको बेल पत्र के पेड़ के वहां पर जड़ में आपको अर्पित करना है थोड़ा सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, थोड़ा सा जल आप अर्पित कर देना। फिर उसके बाद ये जो जल है पीपल के वृक्ष के वहां पर जाना और वहां पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए थोड़ा सा आप अर्पित कर देना। ठीक है, देखिए अब आपको पीपल के वृक्ष के वहां पर जाना है, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए थोड़ा सा आपको अर्पित कर देना है। अब आपको बचा लेना है और तीसरे वृक्ष के वहां पर जाना है, जो कि है आंवले का वृक्ष। आंवले के वृक्ष की जड़ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए थोड़ा सा जल आप अर्पित कर देना। यदि आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष नहीं है तो आप शमी के वृक्ष में भी ये अर्पित कर सकते हैं। देखिए ये अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे कि हमारे घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो हम क्या करें। तो आप ये उपाय मत करना, क्योंकि ये जो उपाय है, जो सनातन धर्म के उल्लेखित उपाय हैं, अगर वो ही शुद्धता से करते हैं तो ही इसका फायदा होगा, अन्यथा आपको ये उपाय नहीं करना चाहिए। इसका कोई भी विकल्प नहीं है। तो सोमवार से लेकर के शनिवार तक 6 दिनों तक लगातार ये उपाय करिए, कभी भी करिए। सोमवार से दिन से आपको शुरू करना है, रविवार के दिन ये उपाय नहीं करना है, भूल करके भी आपको नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया तीसरा उपाय। देखिए चौथा उपाय, यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है, चर्म रोग है, बार बार दर्द हो जाती है, खुजली हो जाती है, किसी भी प्रकार का आपके चेहरे पर दाग है, तो आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। देखिए करना क्या है, आपको एक दीपक लेना है, ठीक है, माटी का दीपक ले लेना और उस दीपक के ऊपर आपको कंडा रखना है। कंडा, गाय के गोबर का जो कंडा आता है ना, वो कंडा लेना है और उस कंडे के ऊपर आपको कपूर डाल देना है। कपूर डालने के बाद इस कंडे को आपको जला देना है। कपूर से ही जलाना है। देखिए कई लोग क्या करते हैं, घासलेट डाल देंगे या नाना प्रकार की चीज़ें डाल देंगे, कोई तो डीओ छिड़क देता है ताकि वो जल जाए। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, अशुद्धता वाले काम आपको नहीं करना है, विशेष इस बात का ध्यान रखना। कपूर डाल करके पूरा अच्छे से जलाना उसे, बिल्कुल उसकी जो राख होगी, भस्म होगी, वो तैयार हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, एक सफ़ेद कपड़ा लेना और उस भस्म को उसके अंदर रखना और उसके बाद भस्म की आरती आपको आपके घर के आसपास के जो भी शिवलिंग है, जो भी शिव मंदिर है, वहाँ पर एक ही मंदिर में आपको जाना है। भस्म आरती जिस प्रकार होती है उसी प्रकार से आपको ये अर्पित कर देना है। पूरी भस्म आपको अर्पित कर देना है। थोड़ा सा सफ़ेद कपड़ा ऐसा लेना कि भस्म जो है वो निकल जाए, ठीक है। इस प्रकार से भस्म की पूरी आपको आरती कर लेना है। भले थोड़ी सी ही भस्म लें, लेकिन भस्म की आरती आपको करना है। अब देखो, जैसे ही भस्म आप अर्पित करेंगे तो शिवलिंग पर भस्म जो है चिपक जाएगी, क्योंकि जल रहता है तो चिपक जाती है। तो अब चिपकी हुई जो भस्म है वो आपको ले लेना है, आपके हाथ से निकाल लेना है। जब भी आप ये उपाय कर रहे हैं उसके अगले दिन से सुबह से आपको क्या करना है, जैसे आप स्नान करेंगे तो स्नान वाले पानी में आपको ये जो राख है, ये जो भस्म है, ये आपको जल के पात्र के अंदर डाल करके आपको स्नान करना है। ये उपाय करना एक बार है, लेकिन भस्म का जो स्नान है वो आपको लगातार 7 दिनों तक करना है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग होगा, चर्म रोग होगा, दांत खुजली होगी, वो सब दूर हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही आसान सा उपाय है।
देखिए आज के इस वीडियो में हमने आपको 4 महा उपाय बताए हैं। चारों में से जो उपाय आपको करना है आप कर लेना। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।